दोस्तों, सच में आज मैंने एक बहुत बड़ा चैलेंज कंप्लीट किया है। क्लास 11 की ज्योग्राफी की बुक। फिर सबसे पहले मैंने पिया था आम पन्ना, मूड फ्रेश करने के लिए। शुरुआत में लगा था कि आज अकेले ये ख़त्म नहीं हो पाएगी। सुबह जब भारत में पहाड़, नदियाँ और पढ़ना शुरू किया और कुछ ही घंटों में मुझे थकान महसूस होने लग गई। फिर मैंने खाया था खाना। खाना खाने के बाद में पीजी में समय का पता थोड़ा कम चलता है। उसके बाद में किताबों पर फिर फोकस डाला। पढ़ाई का दूसरा राउंड शुरू हुआ और भारत का मानसून सिस्टम और मिट्टी के प्रकार समझते समझते दोपहर हो चुकी थी। और भाई, जब आप पीजी में रहते हो ना, तो भूख लगने पर थाली में खाना खुद लेना पड़ता है, टाइम पर जाकर खाना पड़ता है। तो मैंने फिर पढ़ाई रोक कर थोड़ी देर बाद खाई थी मैगी, क्योंकि मुझे फिर से भूख लग गई थी। अक्सर भारी लंच के बाद नींद आती है, पर फिर मुझे भूख लग जाती है, पता नहीं कैसे। पीजी में कमरे में तो बिस्तर बिल्कुल सामने ही होता है, जो अपनी तरफ खींचता है, लेकिन आज सिर पर एनसीईआरटी खत्म करने का भूत सवार था। नींद को भगाया और फिर से अपनी किताबों की ओर चल पड़ी। आज कमरे से निकलकर पीजी की छत की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ी और ठंडी हवा लेकर फिर वापस बैठी थी। लगातार पढ़ते पढ़ते कुछ घंटे और बीत गए। जब लगा कि अब कमरा काटने को दौड़ रहा है, तो मन फ्रेश करने के लिए फिर मैं 5 मिनट छत पे गई थी। और पीजी की छत पर चले जाना, बाहर का मौसम सुहाना देखकर एकदम से माइंड फ्रेश हो गया था। छत में गिरती हुई बारिश की बूंदों का ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं कोई जन्नत में रह रही हूँ। और फिर मौसम साफ हुआ। बाहर की हवा इतनी कमाल की थी कि बंद कमरे में वापस आने का दिल ही नहीं किया। फिर मैं जाकर छत पर बैठ गई थी और फिर अपनी किताब उठाई और खुले आसमान को नीचे पढ़ाई शुरू की। ठंडी हवा, मिट्टी की सौंधी खुशबू के बीच कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट भी मक्खन की तरह समझ में आ जाता है। किताबों को देखते ही देखते शाम होने को आई और फिर मैंने लगाए थे पीवाईक्यू, क्योंकि ज़िंदगी में आपको किताब पढ़ने के साथ साथ में पीवाईक्यू लगाना भी उतना ही ज़रूरी है। उसके बाद में असली टेस्ट था, जब मैं लास्ट मोड पे थी। आज के लिए बस इतना ही। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना। बाय बाय।